Hello bachcho, let's read the question. The question says the vital link between organisms of one generation to next is 1 egg, 2 a haploid structure, 3 pollen grain, 4 a diploid structure. तो क्वेश्चन में हमसे बोला है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो वाइटल लिंक है वो क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस किया जाता है। ये क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। अब रिप्रोडक्शन दो तरीके की होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम बात करेंगे अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। और ये गैमीट्स क्या होते हैं? गैमीट्स होते हैं हैप्लॉइड यूनिट्स। हैप्लॉइड यूनिट्स, दो हैप्लॉइड यूनिट्स यानी कि दो गैमीट्स जब फ्यूज करते हैं तो उससे क्या बनता है? एक जाइगोट बनता है। तो क्या होता है? एक मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट। इनमें क्या होती है? फ्यूजन होती है और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? एक जाइगोट बनता है। अब मेल गैमीट की प्लॉइडी क्या थी? ये था हैप्लॉइड यानी कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। फीमेल गैमीट भी हैप्लॉइड था, लेकिन जो जाइगोट बन रहा है वो क्या है? 2n बन रहा है, यानी कि ये है एक डिप्लॉइड यूनिट। और ये जाइगोट ही डेवलप होगा और क्या बनाएगा? एक इंडिविजुअल बनाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो जाइगोट होता है वो इंपॉर्टेंट होता है फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज क्या मतलब हुआ इसका? कि जो जाइगोट है वो एक वाइटल लिंक है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक का। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इसमें? इट विल बी ऑप्शन 4 अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो हम इसे लिखेंगे ऑप्शन 4 इज करेक्ट। बाकी के ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट है देखते हैं। ऑप्शन 1 से एग, तो एग क्या है? एक हैप्लॉइड यूनिट होता है। तो और ये वाइटल लिंक नहीं है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक का, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 3 से पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन होते हैं मेल गैमीट्स, और मेल गैमीट्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड यूनिट होते हैं जो कि एक जनरेशन और दूसरी जनरेशन का वाइटल लिंक नहीं है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 2 से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स, तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स दो जनरेशन के बीच का लिंक नहीं होते, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।